chapter number 1 relation and functions exercise number 1.5 question number 1.4 question number 9 exercise 1.4 question number 9 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लास्ट में प्रूव किया था f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। मैंने थोड़ा बाकी रखा था, वो आपका होमवर्क था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 वो 10 के लिए आपको एग्जाम्पल कौन सा देखना है? एग्जाम्पल 17 को पूरा लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल 17 आपको क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा ऐसा है कि x टू y दो फंक्शन है, वो फंक्शन के लिए f फ्रॉम x टू y बी इन्वर्टेबल फंक्शन सो दैट, इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा? जब 1 1 एंड 1 2 होगा तब। सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। यूनिक इनवर्स यानी कि यूनिक आइडेंटिटी फॉर्म से आपका आंसर आएगा। फॉर 1 y इज इक्वल टू i by y एंड फॉर 2 y इज इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में आंसर आना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर जब 17 आप क्लियर करोगे तो वो क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो कंसीडर f फ्रॉम 1 to 3 ABC। कंसीडर f फ्रॉम ABC 1 to 3 1 2 3 and ABC 1 2 3 to ABC given by f of 1 रखते हो तब आंसर आता है A, f of 2 के लिए आंसर आ रहा है B, f of 3 के लिए आंसर C आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड f इनवर्स, क्या लिखा है? फाइंड f इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो आंसर f ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको बताया गया है। f इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो आंसर f ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो f इनवर्स करना पड़ेगा। तो f इनवर्स करने से पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2 है कि नहीं, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे 1 1 है या 1 2 है, चेक कर। तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम ड्रॉ करो, 1 2 3 लिखो उसमें। दूसरे में लिखो ABC। जब 1 रखते हो तब आंसर क्या आता है? A। 2 रखते हो तब B आता है, 3 रखते हो तब C आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1 2 3 अगर कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो सबकी डिफरेंट इमेज आ रही है, ठीक है। एक यूनिक इमेज यानी कि 1 की यूनिक इमेज हो A, 2 की यूनिक इमेज B एंड 3 की यूनिक इमेज C आ रही है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज 1 1। क्लियर? तो बताएंगे कैसे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या? We have f from 1 to 3 to ABC function is 1 1 and 1 2। क्लियर? in arrow डायग्राम से आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2। सो फंक्शन 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा, तब आप क्या बोलोगे? सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। क्लियर? इन्वर्टेबल फंक्शन। अब इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया तब f इनवर्स कैसे फाइंड होगा? इनवर्स फंक्शन कैसे होगा? तो f1 इज इक्वल टू a, ठीक है। f1 इज इक्वल टू a, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर fx इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू x इक्वल टू f इनवर्स y होगा। यहाँ पर fx इक्वल टू y है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड करनी है तो ये f को सेट करके f इनवर्स क्या बन जाएगा? y बन जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो जब 1 लेते हैं तब बनेगा क्या? f इनवर्स a बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलो आगे लिखते हैं f2। तो f2 के लिए क्या लिखा है? b। तो f इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होगा? 2। उसी तरह f3
इज इक्वल टू सी है, तो एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू क्या होगा 3। क्लियर। तो जब उसका इनवर्स फंक्शन करोगे 1 रखते हैं तो ए आता है, जब उसका इनवर्स यानी कि उल्टा करोगे, जैसे कि मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 रखता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है ए, तो 1 के साथ ए, जब उसका इनवर्स करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ए रखने से 1 आ रहा है, बी रखने से 2 आ रहा है, 3 रखने से 3 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो इनवर्स तो हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, एफ इनवर्स का भी इनवर्स फाइंड कर देंगे ए के साथ, एफ इनवर्स का भी इनवर्स ए के साथ फाइंड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। एफ इनवर्स का भी इनवर्स बी फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 2 फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बी। एफ इनवर्स का भी इनवर्स फाइंड करेंगे बी के लिए तो आंसर क्या आएगा सी। तो एफ इनवर्स ए के लिए 1, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर 3 के लिए सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ 1 के लिए एफ इनवर्स, तो यहाँ पर क्या होगा 1 के लिए आंसर ए। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा है, 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स से एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 लिखना है। ठीक है आपको, तो एफ इनवर्स का भी इनवर्स 1 करोगे तब आंसर क्या आएगा ए। एफ इनवर्स का भी इनवर्स 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा बी। एफ इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो आंसर क्या आएगा सी। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स करता हो तब आंसर एफ ए मिल रहा है। एफ मींस व्हाट, एफ मींस 1 2 3 2 ए बी सी, तो 1 रखने से आंसर ए आ रहा है, 2 रखने से बी आ रहा है, 3 रखने से सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। आप राइट डाउन करें। उसके बाद जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में, उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ एफ फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर be given by fx is equal to क्या लिखा है 3 माइनस एक्स क्यूब का भी 1/3। ठीक है, देन f of x, देन f of x is how many, कितना होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बताया गया है, ऑप्शन के क्या लिखा है x रेज़ टू 1/3, ऑप्शन बी x रेज़ टू x क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा है x, एंड ऑप्शन डी में क्या लिखा है 3 माइनस एक्स क्यूब। चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, तो f(x) इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि f of fx। ओके, क्या लिख सकते हैं f of fx। अब fx मीन्स व्हाट, f मीन्स f और fx मीन्स देखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्यूब का भी 1/3। ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू 1/3। ओके, अब पूरा क्या बन गया, फिर से fx बना, तो फिर से fx बनने के लिए हमें पूरी करनी x की जगह रखनी है, तो fx इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू 1/3। तो fx इज इक्वल टू ऐसा लिखा है 3 माइनस एक्स क्यूब यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब का भी 1/3। ठीक है, और उसका भी 1/3। ठीक है, 1/3 ऐसा होगा आंसर। क्लियर। अब देखो आंसर में क्या होगा, तो सबसे पहले तो 3 का 3 माइनस 3 रेज़ टू 1/3 माइनस माइनस प्लस x रेज़ टू 1 रेज़ टू 1/3। क्लियर, 1/3
3 का भी 1/3 और x क्यूब का भी 1/3 हो गया, 3 का भी 1/3, x का भी 1/3, 3 का x is to 1 और x का 1/3। तो यहाँ पर जब आंसर लिखोगे तब यहाँ पर क्या होगा 3 is to 1/3 और 1/3, 3 का तो 3 is to 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब आंसर लिखोगे तब आंसर में क्या आएगा x is to 1/3, x is to 1/3 का, तो 3 आंसर इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से करें, यहाँ पर चेक करो फिर से। तो सपोज कि यहाँ पर f 3 माइनस एक्स क्यूब का भी 1/3 लिखा हमने, तो x की जगह ये पूरा x है, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, देखो 3 माइनस एक्स क्यूब मीन्स व्हाट, तो एक्स क्यूब यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब यानी कि 1/3 उसका भी 1/3, क्लियर। ये देखो 3 माइनस एक्स क्यूब का भी 1/3, ठीक है। अब इसके सॉल्व करो 3 माइनस एकदम आराम से कि 3 is to 1/3 आएगा, 3 is to 1/3 आएगा, माइनस x is to 3 उसके ऊपर 1/3, उसके ऊपर 1/3, ठीक है, और उसके ऊपर भी 1/3 लिख दो, लिख देते, ठीक है। देखो 3 का भी 1/3 होगा, 3 का भी 1/3, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 is to 1/9, क्लियर। तो ऐसा होगा 3 is to 1/3 और 1/3, तो 3 का भी 1/3 और 1/3 बाद में चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 माइनस 3 कर दो तो 0 हो जाएगा, 3 यहाँ से करते x is to 1/3, वो इजी सॉल्यूशन है ना, ऐसा कर दो आप। इजी सॉल्यूशन कैसे करोगे तो आप सॉल्व करके देख लो पहले कि 3 माइनस 3 कर दो, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x is to 3 is to 1/3 और उसका 1/3 बाकी, यहाँ से 3 कर, यहाँ से 3 कर, तो x is to 1/3, देखो x is to 1/3 आंसर है, यस ऑप्शन ए x is to 1/3 आपका आंसर आएगा। चेक करने से एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसमें ऑप्शन नंबर सी लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ओनली x बच रहा है, ओनली x कैसे बचेगा 3 is to 1/3, ठीक है। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव लेक्चर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ही करना है, जैसे कि f of x लिखा है तो f of fx हुआ, f of fx यानी कि ये पूरी fx की वैल्यू, fx की वैल्यू के बाद fx की वैल्यू क्या लिखा है 3 माइनस x क्यूब का भी 1/3, तो x की जगह ये पूरी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने से ओनली क्या आंसर लाना है x आंसर लाना है। तो आप देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव लेक्चर में बोल सकते हो, क्लियर। ओके, देख लो इसका सॉल्यूशन आ गया है x is to 1/3 is equal to x, आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब राइट किया है, लेकिन यहाँ पर एक बात कंप्लीट करनी है, एक बात यहाँ पर देखो आप कि 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 है, 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालने पड़े, तो 3 रेज टू क्या होगा 3 रेज टू 1/3 माइनस एक्स टू 3 कर दो x, इतना आंसर fx जगह होगा, ठीक है। अब पूरा बना क्या fx, तो x की जगह ये टर्म लिखनी है आपको, तो सबसे पहले तो 3 रेज टू 1/3 तो है माइनस x आया, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम 3 रेज टू 1/3 माइनस एक्स क्यूब और 3 यहाँ से कट हो जाएगा, तो ऐसा लिखिए एक्स क्यूब और रेज टू 1/3, क्लियर। अब देखो 3 रेज टू 1/3 माइनस 3 रेज टू 1/3 माइनस माइनस प्लस एक्स ओनली, तो ये पूरा कट हो जाएगा 3 माइनस 3 रेज टू 1/3 माइनस 3 रेज टू 1/3 माइनस माइनस प्लस ये 3 कट x रेज टू 1, x रेज टू 1 इज x, क्लियर। तो यही आपका आंसर होगा, क्लियर। एक बार लिख लो अब एक्सरसाइज 1.3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। लेट f फ्रॉम r माइनस माइनस 4/3 ऐसा लिखा है 2r be a function 2r be a function
ये फंक्शन डिफाइन एज क्या डिफाइन करना है? डिफाइन एज fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x upon 3x plus 4, and after then the inverse of f is the map of the inverse of the map g from range लिखा है f2 r minus 4/3, ठीक है। और गिवन बाय क्या लिखा है? गिवन बाय उसका इन्वर्स क्या होगा? ऑप्शन ए, उसका इन्वर्स होगा gy इज इक्वल टू y अपॉन 3y अपॉन 3 माइनस 4y। ऑप्शन बी 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? 4y अपॉन 3 माइनस 4y, 4y अपॉन 3 माइनस 4y, gy इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू gy इज इक्वल टू 3y 4 माइनस 3y। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा वो आप चेक करो। तो सबसे पहले तो इन्वर्स फंक्शन चेक करना है, इसीलिए एक ही बात यहाँ पर डेटा फाइंड करना है कि इन्वर्स क्या होगा। तो उसका इन्वर्स बनाने के लिए fx इक्वल टू y ले लो, तो 4x अपॉन क्या होगा? 3x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन लो कि क्या होगा? सॉल्यूशन करेंगे तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, क्लियर? 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, और उसमें से x की वैल्यू लानी है, तो 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। तो उसमें से x को कॉमन निकालो, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। सो x इक्वल टू माइनस 4y, 3y माइनस 4, ठीक है। तो उसको उल्टा कर दो, तो x इक्वल टू 4y, जब उल्टा करोगे तब साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो 4 माइनस 3y। तो जो x की वैल्यू मिली है वो क्या मिलेगी? x की वैल्यू f इनवर्स y मिलेगा, ठीक है। तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4y कहाँ पर है? 4y अपॉन 3 माइनस 4y, तो दिस आंसर इज सी। तो ये आपका आंसर है 4y 3 माइनस 4y यहाँ पर, ठीक है। दोनों सेम लग रहे हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी की थोड़ा माइनर डिफरेंट है, तो उतावर से आप क्या लिखोगे? ये बी भी लिख दोगे या तो ए भी लिख दोगे, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो इनवर्स होता है वो इनवर्स क्या होता है? 4y 3 माइनस 4y, 4y 3 माइनस 4y। तो ऑप्शन सी नहीं आ रहा है, 4 माइनस 3y, तो ये ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। तो देख लो एक बार, 4y का 4y, 4 का 4, 3 का 3, 3y, यस, तो ऑप्शन बी इज आंसर, ठीक है। ओके, तो आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।